मेरा नाम रेशमा इकबाल है और मैं आगा खान कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सेंटर अलीयाबाद हुंजा में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। जब हम सेहत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर हम फिज़िकली तौर पे फिट हैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं, हम तंदुरुस्त हैं। लेकिन सेहत जो है वो जिस्म और जहन दोनों से मिलके बना है। अगर इनमें से कोई एक डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है कि हम तंदुरुस्त नहीं हैं। जब एक इंसान की जहनी सेहत ठीक होती है तो उसको अपने जज्बात, अपने रवैये और अपने ख़यालात पे कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पर जब कोविड-19 आया तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए, बल्कि तकरीबन सब के सब लोग डिस्टर्ब हुए। कोई भी स्ट्रेसर जब इंसान की ज़िंदगी में आता है तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इलनेसेस हो सकते हैं। स्ट्रेसर्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसा कि कोई बीमारी, फाइनेंशियल लॉस, जॉब का चला जाना, किसी अपने की डेथ हो जाना, कोई रिजेक्शन फील करना, कोई इंटेंस इमोशनल पेन फील करना, इन सब की वजह से कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। जब एक इंसान किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुज़र रहा होता है तो उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, उसका बिहेवियर जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, इन पे कंट्रोल नहीं रहता है। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है, दूसरों से अलग हो जाते हैं, दूसरों से बात करने का दिल नहीं करता है, परेशान ज़्यादा रहते हैं। जितने भी मेंटल इलनेसेस हैं इनके पीछे 3 अहम फैक्टर्स होते हैं: साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ पे तमाम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एक ही नाम दिया जाता है और वो है पागलपन, जबकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। किसी को एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसा कि डिप्रेशन है, मेनिया है, किसी को शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हम सबको मिला के एक ही पागलपन का नाम नहीं दे सकते हैं और यही वजह है कि बहुत सारे लोग किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है वो पागल का टैग लग जाएगा। बीमारी जैसी भी हो, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, जल्द इलाज जल्द बेहतरी की निशानी है और उसको छुपाना बीमारी को पालने के मुतरादिफ है। तो अगर आप अपने अंदर या अपने अजीज़ों के अंदर इस तरह की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को नोटिस कर पा रहे हैं या किसी भी तब्दीली को नोटिस कर पा रहे हैं तो किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। शुक्रिया।